नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। आज हमारे साथ बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री खास मेहमान की तरह मौजूद हैं। आइए बिना आपका और समय लिए सीधे तेजस्वी यादव से बात करते हैं। तेजस्वी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम में। नहीं, थैंक यू। तेजस्वी, राजनीति और तेजस्वी, इस सफ़र के बारे में सबसे पहले हमें थोड़ा बताइए। देखिए, शुरू में जब हमारे पिता चीफ मिनिस्टर बने और आपको पता होगा कि वो सर्वेंट क्वार्टर में जो चपरासी क्वार्टर जो अलॉट हुआ था वेटनरी कॉलेज में, वहाँ हमारा जन्म हुआ और लगभग चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी हमारे पिता वहाँ 4-5 महीने वहाँ फिर भी रुके रहे और वहीं हमारी जन्म भी हुई थी। और जन्म होने के बाद फिर चीफ मिनिस्टर हाउस में हम लोग शिफ्ट किए और हालांकि बचपन ज़्यादातर वहाँ बीता। फिर हम एक्चुअली, आपको पता होगा, शुरुआती दौर से हम एक क्रिकेट प्लेयर भी रह चुके हैं और प्रोफेशनली हमने रणजी ट्रॉफ़ी भी खेलने का काम किया। तो शुरू से मेरा पहले जो फोकस था वो राजनीति में नहीं था, वो हमारा फोकस में का ये था कि एक इंडियन टीम को हम रिप्रेजेंट करें। बट हालांकि चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, परिस्थितियाँ चेंज हुई। आपको पता होगा हमारे माता पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो शुरू से ही जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट था जो घर का, वो काफ़ी पॉलिटिकली था। और ख़ास तौर पे अगर मेरी बात की जाए तो हम बचपन से ही इन चीज़ों में भी हमारी रुचि रहती थी। कौन घर में आ रहा है, जा रहा है, जो इंटरेक्शन वगैरह होता था, चाहे जनता से होता था या ऑफिसर्स वगैरह से भी हुआ करता था या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर वगैरह से, तो बचपन से ही पॉलिटिकली हम काफ़ी अवेयर थे और सोशली भी हम काफ़ी अवेयर थे। तो क्रिकेट भी खेलते रहते थे, तो भी हमारा जो इंटरेक्शन था वो सब लोगों के साथ हमारा फिर भी हुआ करता था। तो क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट से राजनीति का जो ये ट्रांजिशन था, सबसे पहले अगर कोई वाकया आप हमें बता सकें जो बहुत लोग नहीं जानते हों और जो लोग जानना चाहते हों, कि वो कौन सा वाकया होगा जिसमें कि सबसे पहले सबसे बड़ा ट्रांजिशन रहा फ्रॉम क्रिकेट टू राजनीति? देखिए, क्रिकेट 2010 में हमने रणजी ट्रॉफ़ी खेलने का काम किया और IPL वगैरह में भी हम 2011 4 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें था। बट शुरू में देखा जाए तो 2010 में जब रणजी ट्रॉफ़ी खेल करके झारखंड से हम पटना आए थे, तो उस समय चुनाव का माहौल था और एक दिन पार्टी ऑफिस हम गए थे जहां पापा मीटिंग कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद था। तो हम जाकर के देखना चाह रहे थे कि क्योंकि हमें समय कम मिलता था, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती थी, तो आई जस्ट वांटेड टू स्टे कि डैड क्या काम कर रहे नहीं कर रहे। तो वहाँ हम स्टेज पे बैठे हुए थे, तो डैड ने इंट्रोड्यूस कराया मीडिया से कि ये मेरा छोटा बेटा है, क्रिकेट खेलता है। तो चुनाव का माहौल था उस समय 2010 का, और पापा कैंपेन वगैरह में भी जाना वगैरह होता था, काफ़ी MLAs वगैरह का। फिर बाद में डिमांड आया कि तेजस्वी जी को भी लाया जाए, तो मीडिया ने जिस हिसाब का देखा गया कि उन्होंने कहा कि लॉन्च किया गया, हालांकि इंट्रोड्यूस किया था कि ही इज़ माई यंगर सन और ये क्रिकेटर है और झारखंड से खेल करके अभी आया है। खुशी इस बात की है कि इस बार के चुनाव में जो हमने जो कमिटमेंट उस समय जो किया था युवाओं सम्मेलन में कि युवाओं को 50% टिकट मिलना चाहिए, इस बार हमारे पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको स्वीकार किया और उन्होंने भी हर जगह घोषणा की कि चुनाव में 50% टिकट दी जाएगी। और हालांकि इस बार सबसे ज़्यादा अगर युवा चेहरों को, अगर सबसे ज़्यादा नए चेहरों को अगर टिकट किसी पार्टी ने देने का काम किया तो RJD ने देने का काम किया। तेजस्वी, जिस परिवार से आप आते हैं वो बिहार की राजनीति में, या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रखता है। इस परिवार से आने के बाद आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती थी और ये मैंने महसूस तब किया जब हम क्रिकेट खेला करते थे। कहीं भी दूसरे स्टेट में भी अगर हम मैच खेलने जाते थे, दूसरे शहर में मैच खेलने जाते थे, तो वहाँ के जो लोकल मीडिया थे उनका भी जो फोकस था वो मेरे पे था कि कैसा खेलता है, वेदर ही परफॉर्म्स या नाम पे ही सिर्फ खेल रहा है। तो ये चीज़ें थी, तो उस समय भी हमें लगा कि नहीं, लोगों का जो फोकस है वो मेरे पे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि ज़िम्मेदारी ये बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे माता पिता ने जिस हिसाब से सामाजिक न्याय और जिस हिसाब से बिहार को चलाने का काम किया,
पिताजी ने जिस हिसाब के राजनीति में जिस ऊंचाइयों तक पहुँचे, काफ़ी बड़ा नाम है और लोगों का भी एक्सपेक्टेशन है कि और फोकस हम पे है ज़्यादा कि ये क्या काम करता है, कि अपने पिता से ज़्यादा काम करता है या नहीं करता है, वेदर ही इज़। ये कंपैरिजन कैसा? कंपैरिजन है, ठीक है, आई एम श्योर ये कंपैरिजन होता है, मैं चैलेंज के तौर पे लेता हूँ। ये कंपैरिजन ठीक है, होता है, लोग कर सकते हैं, करते भी हैं, उस पे नहीं जाना चाहिए। बट जो अपना जो फोकस है जो काम के प्रति, अगर आपने ठान लिया है कि आपको राजनीति में आना है बिहार के भलाई के लिए, बिहार के विकास के लिए, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको मोटिवेट करना है, उनको पॉलिटिकली और सोशली अवेयर करना है, तो हम इसको एक चैलेंज ले रहे हैं और हमने जो टारगेट फिक्स किया है उस आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं। जब लोग कहते हैं प्रदेश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये भी घबराहट होती है कहीं ना कहीं, कुछ मेरे डिसीजंस में कोई गलती हो जाए? अभी आप अगर देखें 1 महीने का समय हो गया है मेरे को डिप्टी सीएम होते हुए, और जिस हिसाब से हमने शुरू में भी कहा कि जो जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है वो भोग के लिए नहीं दिया है, काम करने के लिए दिया गया है। और ख़ास तौर पे कई ऐसी चीज़ें हैं, आप जब पॉलिटिकली जब शुरू किया, जब 2012 से हम रेगुलर हुए हैं इसमें, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, हम बुरा टाइम से हमने शुरुआती अपनी की थी। तो उसमें जब बुरा टाइम को हमने देखने का काम किया, झेलने का काम किया, हर टाइप के क्रिटिसाइज लोग करते थे, चाहे परिवारवाद को लेके या कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के, ये सारी चीज़ें हमने झेलने का काम किया और जवाब भी हम लोगों ने देने का काम किया। अब आई है डिसीजन मेकिंग की, तो अब हमें जो जिम्मेदारी मिली है, अगर 1 महीने में हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और ख़ास तौर पे नीतीश कुमार जी को हम एज अ चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि एक अपना गुरु के तौर पे भी हम उनको देखने का काम करते हैं। हमारे माता पिता तो हमेशा से हमें सीख देते हैं, मगर अभी जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं उनसे भी हम सीखने का काम कर रहे हैं। और हमने असेंबली में भी जब फर्स्ट सेशन हुआ था तो उसमें भी हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं सीखने को वो हम सीख रहे हैं, और मेरे ख्याल से सीखने की भूख सब लोगों में होनी चाहिए और इसका कोई समय सीमा नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को हमेशा मिलता है, नई नई चीज़ें होती। तो ये है, सीखने को है, बट हमारा जो कमिटमेंट है वो बिहार की बेहतरी के लिए होना चाहिए। और हमने इलेक्शन में भी बोला कि बिहार को हम एक मॉडर्न स्टेट के तौर पे हम देखना चाहते हैं, एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पे हम देखना चाहते हैं। उसके लिए हमने पूरे विभाग की हमने समीक्षा भी की है, जो मंत्रालय हमें मिला है, और जो भी अच्छे डिसीजन लेने चाहिए थे हम लोग उस प्रयास में हैं कि अच्छे डिसीजन लेकर के हम उस बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकें। और यही नहीं, अब तक क्या होता था इन विभागों में कि जब समस्या आती थी तब उसका निदान करने हम लोग जुटते थे, फायर फाइटिंग होती थी। हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आगे क्या, मान लीजिए कि 15 साल बाद 20 साल बाद बिहार की सड़कों पे क्या लोड रहेगा, किस हिसाब का चौड़ीकरण करना चाहिए, या सारा सर्वे वगैरह रिपोर्ट। आप बिहार से बाहर भी काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, जब बिहार को अब आप आज देखते हैं, आप आज बिहार में उस पोजीशन पे हैं जहां की आप डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन का आम आदमी पे असर पड़ेगा। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है जो मैंने बाहर देखी हैं, बाहर सीखी हैं, जो यहाँ होनी चाहिए? अगर हम कुछ काफ़ी चीज़ है, काफ़ी लोग कहते हैं कि बिहार जिस हिसाब की, जो सबसे पहली बात जो अगर मैं कहूँ एक दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जो भी जंगल राज करके के जिन लोगों ने भी बिहार को डिफेम करने का काम किया है, आज वही लोग दुष्प्रचार फिर से वो चीज़ें कर रहे हैं। बल्कि अगर गवर्नमेंट के अगर डिसीजन देखा जाए तो बिहार के हित में है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करके बिहार को बदनाम कर दिए हैं। लेकिन उसके लिए बेहद ज़रूरी है, कोई एक बंदा अगर डिसीज़न ले तो मेरे ख्याल से इसमें कंबाइंड सबकी भागीदारी होनी चाहिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अगर सच में अगर आपको बिहार का भला करना है तो मेरे ख्याल से बिहार को जो डिफेम करने की जो पॉलिटिक्स है, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, इसको सबसे पहले त्यागना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में किसी से बात करो तो वो बोलता है बिहार, तो इस परसेप्शन को बदलने के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, इसके लिए काम करके हमको दिखाना पड़ेगा। बिहार के बाहर जो लोगों में बना है, अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जो परसेप्शन का जो बदलने का जो काम है, मेरे ख्याल से आधा काम हो चुका है और आधा काम हमको काम करके दिखाना है। लालू जी और आपकी जो राजनीति है उसमें एक पीढ़ी का अंतर है, और हम
शायद खुले में ये बात ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो, चाहे मैं हूँ, मेरे पिताजी हों, वो कोई भी दो जनरेशन्स में एक जनरेशन गैप होता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और कितनी दिक्कत होती है उससे कोप अप करने में, और कैसे उसको, आई एम श्योर यू हैव टू टैकल विद इट, आपको उसको निभाना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है, तो कैसे आप? देखिए, जनरेशन गैप होता है, बट एक चीज़ नहीं भूलना, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो उनके ज़माने में जब संघर्ष किया, जब वो राजनीति में आए, तो उस हिसाब का उनको सुविधा नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आजकल की पीढ़ियों को आजकल देखते होंगे कि सारे बच्चे वगैरह भी आजकल आईपैड, आईफोन या ऐसी चीज़ें, इक्विपमेंट या गूगल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो प्रचार प्रसार ना तो साधन था, कुछ भी नहीं था, तो भी उन लोगों ने जिस हिसाब से जो मेहनत की, वो डबल मेहनत था एक तरह से आप कहें। तो आजकल सुविधा है, हर चीज़ लोगों को उपलब्ध है, तो मेरे ख्याल से जो सोच को लेकर के काफ़ी एक एग्ज़ाम्पल भी देंगे, जैसे सोशल मीडिया वगैरह, पहले के लोगों को क्या पता चलता था जब वो खुद ही गांव-गांव घूम करके प्रचार करते थे, मैसेज पहुंचाने का काम करते थे। आज सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया जो नई चीज़ आई है, जैसे हमारे पिता हैं, उनको इतना वैल्यू नहीं लगा, शुरू में भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया, उनकी भी बात, तो कहीं ना कहीं इस बात, तो इसको लेकर के हमने अपने पिता को समझाने का काम किया कि नहीं, आज के डेट में सोशल मीडिया है, एक इजी वे टू कम्युनिकेट पीपल है, अपनी बातें अगर रखनी हो तो काफ़ी जगह तक ये पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने, आप देखे होंगे कितने एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, तो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, तो वो हमें समझाने का काम करते हैं, हम पूछते हैं उनसे, तो कोप अप वगैरह करने की बात है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हो जाता है। अब घर में अगर पिता और बेटे में मेरे ख्याल से संबंध अच्छे हैं और चीज़ों को, अगर हमें देखिए, प्रोग्रेसिव सोच के हम लोग हैं, शुरू से ही पिता हमारे गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और हमारा जो विचारधारा है वो एक ही है। अब भले ही तरीके अलग हों, वो उतना मैटर नहीं करता, बट जो हमारा जो गोल एक है, जो गोल है वो एक है। अगर ठीक है, इसमें भी युवाओं का और बुजुर्गों का भी संतुलन होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। तेजस्वी, आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन एक्शन कहा जाता है। आपने कहा कि नीतीश कुमार को आप अपना रोल मॉडल, अपने गुरु के तौर पर देखते हैं, तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन एक्शन के जो ये एक्शंस हैं, इनको हम किस तरह से परसीव करें? क्या ये नीतीश कुमार के कदम पे चलने वाली बात होगी, या लालू जी के जो सपने हैं, लालू जी के जो वादे हैं, लालू जी ने जो विजन लेकर चुनाव में लोगों से बात करी, उनको पूरा करने की बात है? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, और राजनीति में हमें आए हुए सरकार से पहले से हम राजनीति में हैं, तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं हमें पिता से और लोगों और अलग अलग चाहे वरिष्ठ नेता हों, तो उनसे भी सीखने का हमको मौका मिला। तो सीखने की भूख मेरी लगातार रही है, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जिससे भी अच्छी चीज़ें लेनी है, उसको हम लेकर के हम सीखने का काम करते हैं। पिता हमारे वो पिता हैं, उस जाहिर से हमारी परवरिश उनके गाइडेंस में हुई है, तो काफ़ी कुछ तो उनसे सबसे ज़्यादा सीखने को मिली है। हालांकि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार हैं, वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जो सरकार चलाने के जो तौर तरीके हैं, क्योंकि पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय हम बच्चे थे, तो इन सब चीज़ों का हमें उतनी चीज़ें ज्ञान नहीं है, बट अभी भी हमारे को पिताजी या हमारी माँ इन चीज़ों को भी बताने का काम करती है। बट सरकार में रह कर के नीतीश कुमार जी से कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं, उनमें भी कितनी खूबियाँ हैं, वो चीज़ें हम सीखने का काम करते हैं उनसे भी। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ही सिर्फ गुरु हैं, हमने कहा कि हम उनको एक गुरु के तौर पे भी हम उनको मान करके हम और जो काम है उसको हम सीखने का काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी सोच है, और इस सोच के साथ साथ पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तौर पे सबको पॉलिटिक्स पॉजिटिवली ही करना चाहिए। आजकल देखते होंगे इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गई है। जब जनता ने किसी को भी मैंडेट दिया है तो काम करने के लिए दिया है, उनकी सेवा के लिए दिया है। शराबबंदी एक सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। इस शराबबंदी की पॉलिसी को लेकर ना लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। आप थोड़ा आम व्यूअर के लिए स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में, आसान भाषा में समझाइए कि शराबबंदी क्या है, कब लागू होगी, कैसी होगी और क्या है ये पॉलिसी? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है,
और मेरे ख्याल से इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारा सरकार है, हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनका भी पहले भी कमिटमेंट आ चुका है कि शराबबंदी करना चाहेंगे। और सरकार बनते ही हम लोगों ने एक अहम फैसला लिया, कैबिनेट से भी हम लोगों ने पास करने का काम किया। ये जो नीति है ये पूर्ण रूप से शराब बंद करने के लिए ही है, लेकिन जो हम जब स्टेप उठा रहे हैं तो ये ग्रेजुअली स्टेप उठा रहे हैं। पहले जो शराब जो हम लोग जो बंद करने जा रहे हैं वो आपका जो देसी शराब है, मसालेदार शराब है, इसको हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। और जो अंग्रेजी जो शराब है उसको हम लोग काफ़ी लिमिटेड कर दे रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। आप नगर निगम तक ही शहर के आप ले सकते हैं, गांव पंचायत वगैरह में आपको इनकी दुकान नहीं मिलेंगी, दुकानें कम हो जाएंगी। मेन ये है कि देखिए पूर्ण रूप से जो लोग सवाल उठाते कि बीजेपी के सुशील मोदी जी कहते हैं लालू जी के दबाव में, अरे हम लोग आए हैं तब जाकर के सब लोग मिलकर के ये फैसला हम लोगों ने लेने का काम किया है। बट हमारा जो मकसद है पूर्ण रूप से शराबबंदी का है। वो कैसे होगा? सिर्फ ऑन पेपर करना तो हम कर देंगे, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हो पाएगा? जो गुजरात में जो ऑन पेपर है, सिर्फ ऑन पेपर है शराबबंदी, मगर आपको पता है कि वहाँ होम डिलीवरी होती है, लोगों के घर घर तक वहाँ इतना बड़ा जाल बिछा दिया गया है माफियाओं का कि वो अब चाहते ही नहीं कि फिर से शराब मतलब सीमित ढंग से हो। तो इस टाइप का अगर हम चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ कागज़ पे ही शराब को नहीं बंद करना चाहते, हम हकीकत में बंद करना चाहते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं तो एक और बहुत बड़ी और बहुत बेसिक चुनौती होती है कानून व्यवस्था। अगर हम पिछले 1 महीने में बात करें तो लगातार जो हादसों की तादाद है, यहाँ ये बढ़ा, यहाँ ये बढ़ा, हम देख रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है इसके लिए? देखिए कोई भी सरकार में ये तो आप नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था नहीं है या ठीक है। नहीं, वो आप अमेरिका में भी है, वो तो क्राइम रेट अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नागरिक या कोई भी सरकार जाहिर से तौर पे नहीं चाहेगा कि वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़े। और हमारा तो शुरू से ही कमिटमेंट है, नीतीश जी का भी नारा है न्याय के साथ विकास करने का। और आपको पता होगा जिस दिन हम डिप्टी सीएम भी बने, 2 चीज़ पे मेरा स्टेटमेंट था, कंसंट्रेशन जो था कि एक तो भ्रष्टाचार हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और एक कोई भी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करने का काम करेंगे। चाहे वो ना तो पद देखा जाएगा कौन है, ना ही व्यक्ति विशेष देखा जाएगा वो कौन है। जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कानून के साथ खेलने का प्रयास करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग देने का काम करेंगे। हालांकि चीज़ें हैं इसमें काफ़ी डिटेल में अगर जाकर आप बात करें, काफ़ी घटनाएं जो होती हैं, तो आप एक चीज़ से आप देखिए कि घटना होती है तो उसके बाद पुलिस का एक्शन क्या होता है, प्रशासन का एक्शन क्या होता है। अभी फ़िलहाल में जो मूर्ति जो चोरी हुई थी, तो कानून और प्रशासन सख्त हुआ तब जाकर के उनमें डर हुआ, तब जाकर के उन मूर्ति हम लोगों ने रिकवर करने का काम किया। चोरी होते हैं तो उसका रिकवरी भी हो जाता है। तो ये एक्शन भी आपको देखना होगा कि सरकार कमिटेड है कि नहीं है। ठोस कदम आम आदमी को नजर नहीं आ रहे हैं। ठोस कदम कब ले? ठोस कदम आपने देखा होगा, सबसे पहला काम नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले इसकी समीक्षा करने का काम किया कानून व्यवस्था की। तो उनका जो कंसंट्रेशन है तो पक्का साफ है। और जितने कानून प्रशासन से लेकर जितने भी रिलेटेड है, जितने भी इश्यूज हैं, एक ऑर्डर भी पास हुआ है कि आप ही मानेंगे एसपी वगैरह भी अब बैठने लगे हैं, लोगों की समस्याएं सुनने लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक माहौल बनाया जा रहा है। आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन एक्शन के तौर पे देखा जाता है, और अब जो लोगों की उम्मीदें हैं ना, वो समीक्षा बैठकों से बाहर जो रिजल्ट दिख रहा है उस पर बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। मैं उस लाइन पे चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात काफ़ी न्यू कैबिनेट है, काफ़ी नए चेहरे हैं इसमें, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, बट 1 महीने के अगर काम से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लोग संतुष्ट भले ही होंगे, लेकिन हमारा सरकार संतुष्ट नहीं है, हमसे संतुष्ट नहीं है। हम जब तक अपने एजेंडे को जब तक पूर्ण रूप से हम पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हमको काम करना है, बहुत काम बाकी है। बिहार को आगे हमको ऊंचाइयों तक हमको पहुंचाना है। एक एग्जाम्पल हमको सेट, बहुत ही ईमानदार नहीं, ये हम लोग कमिटेड हैं। बट एक चीज़ है, चीज़ें देखिए हमेशा स्मूथ नहीं चलती। हर चीज़ कभी
ऊपर नीचे ऊंच नीच होता रहेगा, बट उसको झेलने की शक्ति होनी चाहिए। तो झेलने की शक्ति है हमारे सरकार में और हम अच्छे तरीके से झेलेंगे ही। कानून व्यवस्था को भी हम लोग टाइट करने का काम करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे और बिहार को विकास के माध्यम से हम ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। राजनीति और खेल आजकल काफ़ी एक साथ चल रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? अभी आपने देखा होगा दिल्ली में काफ़ी बड़ा बवाल हो रखा है। देखिए, खेल में राजनीति, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, इस राजनीति ऐसी चीज़ है, कोई एक पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर इन एवरीवन्स इनसाइड ही। लोगों की, चाहे कोई भी हो, उसके जहन में ही पॉलिटिक्स रहता है। एक जैसे अच्छा होता है, बुरा होता है, उस हिसाब से एक राजनीति भी एक हर लोगों के मन में होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ठीक हैं, क्या है नहीं है, उनकी आपस की प्रॉब्लम है नहीं है, बट एक बात तो तय है कि जो जनता है, जिन्होंने भी चुना है लोगों को, वो ये देखना नहीं चाहती है, वो काम देखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी जब यहाँ आए थे, महागठबंधन की एक उसमें शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने लालू जी को गले नहीं लगाया था, लालू जी ने मुझे अपने पास बुलाया था। तो ये बड़ा लोगों में असमंजस है कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या होता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहता नहीं कहता है। अरविंद केजरीवाल जी मेहमान के तौर पे आए थे और हमें मेहमान नवाजी निभानी थी। और हमारे संस्कार में ये है कि कोई मेहमान अगर आता है तो उसको गले लग के स्वागत किया जाता है। अगर कोई गले लगे तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर किसी चीज़ को कंपेयर किया जाए, नहीं किया जाए, मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें नहीं। उनको भी पता था कि आप किसके शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनी है, महागठबंधन के 2 नेता हैं, नीतीश जी और लालू जी, तो उन्हें भी पता है, वो भी मौजूद हैं, उन्हें ये भी पता था कि हम शपथ ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई आएगा, गेस्ट आता है, तो हम तो स्वागत करते ही। कोई भी पॉलिटिकली अपना अलग चलता हूँ, मगर हम ऐसा थोड़ी ना कि हम अगर नहीं, मैं एक आम आदमी की तरह आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी की मर्जी ना हो, आप उसको गले लगा लें? मर्जी नहीं होते तो वो क्यों लगते हैं, वो दूर कर देते हैं। तेजस्वी, जैसे हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था, एक रैपिड फायर राउंड होगा। मैं आपको एक शब्द दूंगा और आप उसके बारे में या उस शब्द के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, अपने मन की बात हमें बताएं तो अच्छा लगेगा। लालू प्रसाद यादव, मास लीडर। नितिन गडकरी, कमिटेड टू वर्क। सोनिया गांधी, फेयर लेडी। राहुल गांधी, यूथ लीडर। नरेंद्र मोदी, फ्यूचरिस्टिक। पॉलिटिक्स एंड बिहार, वेट फॉर ईच अदर। बिहार एंड क्राइम, डिफेम। महागठबंधन, यूनिटी। एनडीए, कम्युनल पीपल। सुशील मोदी, क्यू इन सीएम पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। 1 महीना आपने कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं आपकी जो जनता की आपसे उम्मीदें हैं, आप उन पर खरा उतरेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी मीडिया में ये थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। थैंक यू सो मच।